Hello everyone, welcome to our channel Political IR Mentor. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अपडेट है रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशंस फेज़ 2 प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेज़ 1 के इंटरव्यूज़ हैं पीएचडी के, वो कंप्लीट हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। तो फेज़ 2 जो है पीएचडी का एकेडमिक सेशन 2024-25 वो स्टार्ट हुआ है, उसका नोटिफिकेशन आया है, उसे डिटेल में देखते हैं। एंड आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि जो फेज़ 1 वाले थे वो भी इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 अप्रैल से ही इसके स्टार्ट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 9 मई तक चलेंगे और इंटरव्यू जो है वो आपके 13 मई से ही स्टार्ट हो जाएंगे। 13 मई से लेके 6 जून तक आपके इसके इंटरव्यू चलने वाले हैं। एंड उसके बाद आपका 13 जून तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट जो रहेगी वो 15 जून रहने वाली है पीएचडी सेकंड फेज़ एडमिशन्स के लिए। एंड एडमिशन जो है वो सेकंड फेज़ के वो आपको इस लिंक पर ही अप्लाई करना है। एंड नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट्स होगा फेज़ 2 के पीएचडी एडमिशन 2024 रिगार्डिंग वो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। एंड ये जो पूरा नोटिस है इसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर की हुई है। तो जिस किसी को भी ये नोटिफिकेशन देखना है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक पॉलिटिकल आईआर मेंटोर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो पहले आप ये देखें, नॉन रिफंडेबल है। SC ST एंड PWD के लिए 300 रुपीज़ है। एंड UR EWS एंड OBC के लिए OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर इसके लिए 750 रुपये फ़ीस आपकी रहने वाली है। कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। एक तो ये पॉइंट है कि जो एडमिशन है सभी पीएचडी प्रोग्राम में इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर्स specified by the university on its website PhD Bulletin of Information 2024। जो फेज़ 1 के टाइम पर ही जो एक बुलेटिन आया था PhD Bulletin of Information, उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर जो है वो सेम रहने वाला है, वो आप देख सकते हैं। एंड फेज़ 2 के एडमिशन के लिए बात करें जो कि एकेडमिक सेशन 24-25 के लिए होने वाला है, तो इसमें स्कोर जो हैं वो आपका जो जून 2024 का नेट का एग्ज़ाम था वो वाले काउंट होंगे। एंड 24 का दिसंबर वाला जो है वो भी इसमें काउंट होंगे। ये वो एग्ज़ाम है जो 3 जनवरी से 27 जनवरी इसी साल जो हुए हैं, इसका स्कोर भी, तो ये उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो इस साल नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है या पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, तो वो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली। एंड आगे भी हम इसमें सीट मैट्रिक्स वगैरह है वो सब देखेंगे अभी आगे। एंड चलिए पहले बात करते हैं फ्रेश कैंडिडेट्स की। तो जो भी कैंडिडेट्स फेज़ 1 में अप्लाई नहीं किया था फेज़ 2 में अप्लाई कर रहे हैं वो इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़र्स को पहले रजिस्टर करना होगा, उसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। रजिस्टर करके लॉगिन करके आप पूरा प्रोसेस इसमें देख सकते हैं। एंड फिर बात करते हैं ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं फेज़ 1 के लिए। ये आप ध्यान से देखिए कि कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन फेज़ 1 आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन इन फेज़ 2। तो फेज़ 1 वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई हैं एंड दे मस्ट अप्लाई इन फेज़ 2। एंड इसके लिए जो लिंक है वो ये रहा आपका, जहाँ पे लॉगिन से आप जो आपके पहले वाले यूज़र नेम एंड पासवर्ड हैं जो आपने फेज़ 1 में यूज़ किए थे उन्हीं से आप लॉगिन कर सकते हैं। सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एंड एक बार अगर वो सबमिट या लॉक हो गई उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान से देखें। प्रोफाइल सबमिट करने के बाद उन्हें प्रोग्राम सिलेक्ट करना है जिसके लिए वह अप्लाई कर रहे हैं। एंड कैंडिडेट मस्ट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। सारी आप अपनी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पीएचडी प्रपोजल की वो देख सकते हैं। एंड इसमें एक प्रोविज़न है वॉलेट का, वो भी आप देखेंगे लॉगिन करने के बाद कि जो भी कैंडिडेट फेज़ 1 में रजिस्टर्ड थे उनके लिए है ये कि इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो जो टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है एप्लीकेबल फॉर फेज़ 2, इन केस अगर वो आपका वॉलेट में कुछ अमाउंट शो होगा, अगर वो सेम है तो आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा विदाउट फ़ी पेमेंट। अगर आपकी जो टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है फेज़ 2 के लिए, सपोज़ जनरल कैंडिडेट की बात करें तो वो 750 रुपये है, तो
और अगर आपके सपोज़ वॉलेट में 500 शो करता है तो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। एंड इन केस टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो कम है, आपका वॉलेट में अमाउंट ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपको फ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है आप वो अपनी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन आपका तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप अपना फ़ीस का पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपका सीट का मैट्रिक्स कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट हैं एंड किस कैटेगरी में। तो ये आपके डिपार्टमेंट्स के नेम गिवन हैं, ये कैटेगरी यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड ये सुपर न्यूमरी सीट्स। तो अरबिक के लिए यूआर की 1 है, बाकी आप देख सकते हैं। बुद्धिस्ट स्टडीज़ 7 है यूआर के लिए, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 1 एंड ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 10 सीट रहने वाली हैं यूआर की, ओबीसी की 4, एससी की 2 और एसटी की 2 एंड ईडब्ल्यूएस की भी 4 सीट्स रहने वाली हैं। जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़ में 11 सीट यूआर की हैं, 8 ओबीसी एंड आगे आप देख सकते हैं। एंड अब इसमें हम बात करें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़ में भी अच्छी सीट्स हैं। यूआर के लिए 18 सीट हैं, ओबीसी के लिए 5, एससी एसटी के लिए 3 ईच एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा मौका है, जहां यूआर की 21 सीट हैं, ओबीसी की 14, एससी की 8, एसटी की 4 एंड ईडब्ल्यूएस की 5 सीट्स हैं। पर्शियन का भी आप देख सकते हैं, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, हर सब्जेक्ट का आप यहाँ पर देख सकते हैं। पंजाबी, संस्कृत में भी अच्छी सीट्स हैं, 16 यूआर की हैं, ओबीसी की 10 हैं, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। फिर आप देख सकते हैं कॉमर्स की भी अच्छी सीट्स हैं, एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सही सीट्स हैं, 10 यूआर के लिए हैं, 7 ओबीसी, 4 एससी, एसटी एंड देन ईडब्ल्यूएस। एंड सेम ये एजुकेशन में नीचे आप देख सकते हैं। एंड आगे बात करें मैथमेटिक्स वाले भी देख सकते हैं, 7 सीट यूआर के लिए हैं, ओबीसी के लिए 4, 3 एससी एंड 2 फॉर ईडब्ल्यूएस। एंड इसमें आगे हम चलते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी अच्छी सीट्स हैं, 12 सीट हैं आपकी यूआर की, 8 ओबीसी, 5 एससी, 2 एसटी एंड 3 ईडब्ल्यूएस। कंप्यूटर साइंस की सीट्स भी हैं, हिस्ट्री में भी 9 सीट हैं यूआर की, बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरी की। इकोनॉमिक्स की भी सीट हैं, थोड़ी कम है इस बार। ज्योग्राफी में भी हैं 4 सीट यूआर में। ये रहे आपके जहाँ पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जो मेन स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं, कि अफ्रीकन स्टडीज़ में आपकी 9 यूआर की हैं, 3 सीट जो हैं वो आपकी हैं ओबीसी की, 2 सीट हैं आपकी एससी की, 2 सीट हैं एसटी की एंड 1 ईडब्ल्यूएस की। तो ये जो सीट हैं ये आपकी हो गई टोटल 17 सीट्स प्लस 1 18 सीट्स। तो अफ्रीकन स्टडीज़ में आपको 18 सीट्स रहने वाली हैं। एंड ईस्ट एशियन स्टडीज़ की बात करें तो 3 2 5 6 7 8 9 9 सीट्स हैं आपकी ईस्ट एशियन स्टडीज़ में। एंड पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 10 सीट हैं आपकी यूआर की, 7 हैं ओबीसी की एंड देन 4 2 2। तो इस तरह से आपकी 25 सीट हैं पॉलिटिकल साइंस की, एससी की 4, एसटी की 2 एंड ईडब्ल्यूएस की 2। बाकी सब्जेक्ट आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छी सीट्स हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा होंगी, ये 44 यूआर की हैं, 35 ओबीसी, 16 एससी, 4 एसटी एंड 7 ईडब्ल्यूएस। लॉ में भी सीट हैं इस बार, 13 हैं आपके यूआर की, 8 हैं आपकी ओबीसी, 4 एससी, 2 एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स हैं। फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में भी अच्छी सीट्स हैं, 23 यूआर की हैं। जूलॉजी में भी हैं 12 सीट आपके यूआर की, ओपन जनरल कैटेगरी के लिए 6 ओबीसी, 3 एससी, ये एसटी एंड ये आपकी ईडब्ल्यूएस। एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी है, जियोलॉजी भी है, जूलॉजी अलग, जियोलॉजी अलग। बायोमेडिकल साइंस है, होम साइंस में भी सीट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक साइंस में भी हैं, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर्स में भी सीट्स आपकी हैं। नेक्स्ट ये आपका हेल्प डेस्क का इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड तो वो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई जनरल क्वेरी है तो आप एडमिशन ब्रांच जो गेट नंबर 4 यूनिवर्सिटी दिल्ली में है वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका टाइम आपको सुबह 10 से शाम के 5:30 बजे तक है, ऑन ऑल वर्किंग डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडे। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक आप कर सकते हैं, बशर्ते कोई गवर्नमेंट हॉलीडे ना हो। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आप
यहाँ हेल्प डेस्क है एंड बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए ये है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड जो भी साइंस रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट्स पीजीटी, सीयूईटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट, सो आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पर क्विज अपलोड करते हैं। थैंक यू।